नहीं लगवाएंगे फिर जोर कर देकर, ठीक है? फिर अगली बार लगवाएंगे, बस एक बार और लगा दो जोर कर देकर। बोलो खाती बाबा की। एक बार और, बस एक बार। अभी आपने जोर कर देकर नहीं लगाया। श्रीमद् भागवत महापुराण की वंशी वाले की। हमारी मध्य में हमारी राधिका जी पधार चुकी हैं, तो हम आप सभी के बीच में वह कुछ शब्द बोलेंगे। माइक देना भैया, बढ़िया बना दीजिए स्टैंड पे। जय हो सांवरी सरकार की जय हो। वंशी विभूषित करा नवनीर पीति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। हमारी छोटी बहन बड़ा ही सुंदर यहाँ आप सबको कथा श्रवण करा रही हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। देविका दीक्षित। और माताओं को और हमारे बड़े बुजुर्ग पिता दादाओं को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस घोर कलयुग में नाम संकीर्तन ही एक ऐसी सुदृढ़ नौका है जो हमें इस भवसागर से पार कराती है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। यह संसार काल रूपी अजगर के मुख में जा रहा है, इसलिए हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही इस घोर कलयुग से हमें पार कराएगा। और हम देवी जी का ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ क्षण हम नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
भगवान का नाम ही आधार है। देखो रामायण में भी वर्णन आया है कि कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जनमन मीना। ये जो कलयुग है ना, कलयुग में हम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में हम भजन पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। हम करें लेकिन हमारा करने में मन नहीं लगता, मन यहाँ भागता है वहाँ भागता है वहाँ भागता है। कलि केवल मल मूल मलिना। देखो जो पहला युग था ना, सतयुग, सतयुग में ध्यान प्रधान था। सतयुग में लोग ध्यान करके भगवान को पा लेते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परे तुम सब प्रभु पूजे। तो सबसे पहला जो युग था सतयुग। सतयुग में सब लोग सत्य बोलते थे और भगवान का ध्यान करके भजन करके तपस्या करके तप करके पा लेते थे भगवान को। बड़ा तप किया करते थे, समाधि लग जाती थी तो लग जाती थी। हजारों लाखों वर्ष बीत जाते थे, समाधि लगी रहती थी। तो पहले युग में ध्यान प्रधान था, ध्यान की प्रधानता थी। फिर दूसरा युग आया त्रेता युग। अब त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था, यज्ञ की प्रधानता थी। लोग यज्ञ करके भगवान को पा लिया करते थे। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम का त्रेता युग में जन्म हुआ। कैसे प्रकट हुए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई? यज्ञ के कारण। यज्ञ किया, यज्ञ में से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर के, चरु लेकर के बाहर आए। खीर का कटोरा दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने उस खीर को बांटा तीनों मैयाओं। मैया ने खीर को पाया तो उससे पुत्र हो गया। तो यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ करके लोग भगवान को पा लेते थे। उसके पश्चात आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में किसकी प्रधानता थी? द्वापर युग में भजन, भक्ति, पूजा, भक्ति की प्रधानता थी, पूजा की प्रधानता थी। लोग भक्ति करके भगवान को पा लेते थे। द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कैसे? मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने, गोपियन ने भक्ति कीनी। और जब गोपियन ने भक्ति कीनी, मैया ने भक्ति कीनी, तो लाला को जन्म है गया, कन्हैया को जन्म लेना पड़ा। तो द्वापर में भक्ति की प्रधानता थी, भक्ति प्रधान थी, पूजा प्रधान थी। भक्ति करके लोग भगवान को पा लेते थे। अब चल रहा है कलि युग। अब इस कलयुग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के यज्ञ कर लें, इतना समय नहीं है। थोड़ी देर बैठ ले, आधा एक घंटे बैठ के पूजा कर ले, पाठ कर ले, भक्ति कर ले, ध्यान लगा ले, है क्या इतना समय? और ध्यान भी लगाने जैसे तैसे बैठोगे, समय है ध्यान लगाने जैसे तैसे बैठोगे, मन वहां घूमेगा, वहां घूमेगा, वहां घूमेगा, वहां एक जगह ठहर नहीं सकता मन। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप से ग्रसित है। देखो हमारा जो मन है ना, हमारा मन इस संसार सागर में मछली बना हुआ है। और जिस प्रकार जैसे आप जल में से मछली को बाहर निकालो तो मछली तड़फड़ाती है ना, इसी प्रकार हमारा जो मन है ना, संसार सागर से इसे बाहर निकालने का प्रयास करो तो यह तड़फड़ाती है, बाहर नहीं निकल पाई।
हमारा मन मछली बना हुआ है, पाप करता है पाप। देखो सबसे बड़ा पाप तो है झूठ बोलना। एक बात बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई हाथ उठा दे जिसने जिंदगी में थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल भी, कभी भी झूठ ना बोला हो, जो भी हो हाथ उठाओ। सबने बोला, इसका मतलब सबने पाप किया है, सभी हम पापी बैठे हैं। सबने पाप किया है, बताओ किया है ना। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना, झूठ। तो आप सबने पाप किया है, पाप किया है कि नहीं किया है? तो पाप करोगे तो नरक में जाओगे। देखो सत्युग जो पहला युग था ना, कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, तो पाप नहीं करता था कोई। जब झूठ नहीं बोलेगा तो पाप कहाँ से करेगा? सत्युग में सब सत्य बोलते थे, पुण्य करते थे। लेकिन आज हमारा एक कलयुग है, सब झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं। तो ऐसा है कलयुग। हमारे पास कुछ का समय नहीं है, तो अब क्या किया जाए? जब क्या करें, जब हम सब पाप करते जा रहे हैं, नरक में जाएंगे, इसके लिए कोई भी बचने के लिए कोई तो उपाय होगा। उसके लिए उपाय केवल एक है, भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम, भगवान नाम, भगवान नाम। भगवान का नाम हमारा एक सहारा है, भगवान नाम, और कुछ नहीं है। तो हमें केवल भगवान का नाम ही लेना चाहिए, भगवान का भजन, कथा भागवत, भगवान का नाम, कथा भागवत में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो केवल हमारे लिए एक सहारा है भगवान नाम। हम भगवान का नाम लेकर इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो हमारी राधिका चतुर्वेदी जी ने आपको यही बताया, कितना सुंदर उपदेश दिया। तो इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। यहाँ आगे कहा, आगे 28 नरकों का वर्णन किया गया है। जो पाप करता है वो नरक में जाता है भैया, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो बोले अच्छा महाराज, अब एक बात बताओ, जो हमसे छोटे मोटे पाप हो जाते हैं उनके लिए भी हमको नरक में जाना पड़ता है। जैसे आप जब सुबह उठते हो तो उठ के झाड़ू पोछा करते हो, करते हैं कि नहीं करती माता? करते हो ना आप झाड़ू पोछा? तब उनको पता थोड़ी रहता है कौन कौन कितने कीड़े मकोड़े मर गए। छोटे मोटे पाप हो जाते हैं ना। जैसे अपन रास्ते से कहीं जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी से, या फिर पैदल जाते हैं तब भी, गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी के पहियों के नीचे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, पैदल जाएंगे तो पैर के नीचे आ जाएंगे, तो पाप हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम ऐसे बैठे हैं, जैसे कोई मच्छर आया हमें काटने लग गया, तो हम क्या करेंगे? काटेगा तो उसको ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो कभी कभी उड़ भी जाता है, कभी कभी मर भी जाता है। मर जाएगा तो पाप हो जाएगा, तो हो जाएगा ना पाप। इसके लिए भी हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो हमसे जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, जैसे जब जो माताएं होती है ना, जो चूल्हे में आग जलाते हैं, तो उनमें लकड़ियों में भी तो कीड़े मकोड़े बैठे होते होंगे ना। आप आग जलाते हो, मर जाते हैं। किसान खेत में दवाई डालते हैं, जब कीड़े होते हैं तभी तो दवाई डालते हैं। कीड़े होते हैं दवाई डालते हैं, दवाई डालते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। तो पाप हो गया कि नहीं हो गया? इनके लिए भी क्या हमको नरक में जाना पड़ता है महाराज? बोले नहीं, इनके लिए नरक में नहीं जाना पड़ता। इसके लिए तो एक
का उपाय है। क्या है? 5 यज्ञ। ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। माताओं ध्यान से सुनो, आपके काम की। यह 5 यज्ञ बताए गए हैं। कौन कौन? छोटे मोटे क्रियात्मक, जाने अनजाने में छोटे मोटे जो क्रियात्मक पाप हो जाते हैं, इनके लिए प्रायश्चित बताए गए हैं। कौन कौन प्रायश्चित? सुनिए। पहला यज्ञ, आप जब भोजन बनाते हो ना, भोजन बनाने की सबसे पहली जो रोटी होती है, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकाल दो। हो गया पहला यज्ञ। दूसरा यज्ञ, आप जब भोजन बनाते हो ना, भोजन बनाते समय कुछ निवाले तोड़ तोड़ के अग्निदेव को समर्पित कर दो। दूसरा यज्ञ हो गया। और तीसरा यज्ञ है कि जब आप भोजन बनाते हो तो उसमें से 1-2 रोटी चिड़ियों के लिए निकाल दो और पक्षियों के लिए निकाल दो, और कुछ दाने जैसे अन्न के दाने भी आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं अपनी छत पर या अपने आंगन में या अपने द्वारे पर, जहां आपको लगे कि आप पक्षी बैठ सकते हैं। आप वहां कुछ रोटी या फिर कुछ अन्न के दाने डाल दें चिड़ियों के लिए, पक्षियों के। और ये तो हो गया तीसरा यज्ञ। चौथा यज्ञ है, जैसे पेड़ों के नीचे बहुत सारे चींटी चींटे रहते हैं, या फिर आपको जहाँ लगे कि यहाँ चींटी चींटी रहते हैं, तो वहाँ आप सौन। चौथा यज्ञ। पांचवा अंतिम यज्ञ है, पांचवा और अंतिम यज्ञ है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अतिथि, जब आपके घर में कोई अतिथि आए, ये 5 यज्ञ, छोटे छोटे 5 यज्ञ हमारी जो जाने अनजाने से भूल चूक में जो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, उनके लिए ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। तो इसी प्रकार एक बार एक अजामिल जी थे, वो भगवान का बहुत भजन करते थे, बहुत भजन किया करते थे, भगवान का बहुत भजन करते थे वो। तो इसलिए जब वो भगवान का भजन करते थे तो उनका नाम था भक्त। तो साथ में कल्लम, दूध, दही, माखन, मिश्री, जो भी ला सके आप, टॉफी, चॉकलेट,